नहीं लिए तो आप खा नहीं रहे, बस ठीक है। आशीर्वाद मिलने वाले, आशीर्वाद मिलाने हैं। अभय दान देंगे तो आशीर्वाद मिलेंगे। आप अभय दोगे तो सामने से अभय आएगा। और ये तो कहना ही पड़ेगा आपको कि मैं तुझे मारूंगा नहीं। आप जानते हो कई बार सरकार माफी का साक्षीदार बनाते कोर्ट में, बनाते हैं ना। कितना ही आतंकवादी हो और माफी का साक्षीदार बन गया, लिमिटेशन आती नहीं आती। किसके आधार पर? कि गवर्नमेंट उसको आश्वासन देती है कि मैं तुझे मारूंगा, और जब वो कहते मैं मारूंगा नहीं तो भी फिर हेल्प करने लग जाता है। जैसे आप किसी को आश्वासन देते हो कि मैं तुझे मारूंगा, तो पूरी एनर्जी का कैरेक्टर, पूरा एनर्जी का स्ट्रक्चर, पूरा एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाता है, और वो सारा फ्लो उधर से आना शुरू हो जाता है, सारा फ्लो शुरू हो जाता है। अपने मन को देखो, हर बात में डर लगता है, हर प्राणी से डर लगता है, हर सिचुएशन से डर लगता है। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण में कौन रहते हैं? आपकी, मैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल किसके पास है? पूरा सेफ्टी है, सारी सुरक्षा है, और फिर भी आप डरे हुए हो, और हम पूरे असुरक्षित हैं। क्या सुरक्षा की व्यवस्था हमारे पास? फिर भी हम कहीं पेड़ के नीचे सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं, डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? पता है कि हमने सारे जीवों को क्या दे रखा है? अभय दान दे रखा है। और अभय दान दिया हुआ है तो सामने से कभी भय आता, ये मेरा अनुभव है। मैं केवल सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये मेरा अनुभव है। मैं जंगल में रह करके आया हूं, जहां दिन में सांप घूमते थे उस जंगल में रह करके आया हूं, कुटिया में रह करके आया हूं। घास फूस की कुटिया थी, सांप घूमते थे, लेकिन कुटिया में कभी सांप आया नहीं। और पास में 5-7 किलोमीटर पर गांव था, उनके घर में सांप जाकर के काटता था, और मेरे यहां पूरा खुला है। कारण क्या था? मैंने कोई मंत्र पढ़ा था? मुझे कोई मंत्र नहीं आता है। मुझे कोई सर्प किलन का मंत्र आता नहीं है, कोई मंत्र नहीं आता है। एक ही मंत्र आता है, अभय दयानम। और एक दिन भी आप कल्पना कर सकते हो, करो, सोच सकते हो, सोचो, दृश्य आंखों के सामने ला सकते लाओ, वहां कोई लालटेन नहीं, कोई उजाला नहीं, कोई टॉर्च नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं। रात के अंधियारे में वहां कोई उजाले का सोर्स नहीं। ऐसे जगह पर आराम से रहे। सूत्र उसका केवल इतना ही है कि आपकी ओर से अभय जाता है तो सामने से भय आने की संभावना समाप्त हो जाती। ये 14 नियम का सूत्र है। वापस एक बार मंत्र बोलेंगे, जम सकई तम किरई, जम न सकई तम सदहई, जम सकई तम किरई। बोलो, जम न सकई तम सदहई, जम न सकई तम सदहई, जम न सकई तम सदहई। खिलौनों के साथ राजपुत्रों को खिलाते 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 राजपुत्र के मन में एक विश्वास निर्माण किया कि तेरे में सामर्थ्य लड़ने का है। और एक बार उसको राजमहल के बाहर लेकर के गया, और एक जगह पर बिल्कुल शेर का हुबेहूब स्टेचू था। मंदिर के बाहर आपने देखा होगा शेर का स्टेचू रहता है। वो शेर का स्टेचू देखा
राजकुमार को पसीना छूट गया। साथ में उसका गुरु था। बोले वहां चलकर तो देख, और जाकर के उसको बता ये तो स्टेचू है, तू स्टेचू से क्या डरता है, तू स्टेचू से क्या डरता है। शेर के प्रति का भय समाप्त हो गया है और सामने जिंदा शेर आ गया। अब क्या करेगा? डरेगा, भागेगा? नथिंग। एक बार पता चल गया है कि इसमें मैं डरने की आवश्यकता, जब मैं स्टेचू के डर से बाहर निकल गया तो उससे डर से भी बाहर निकल गया। शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से है? जम सकई जम न सकई तम सदही। जो कर सकते हो वो करना है, जो कर सकते हो वो करना है। जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। चेक करिए अपने लाइफ को, चेक करिए अपने लाइफस्टाइल को, चेक करिए अपने सोच को, चेक करिए अपने सारे व्यवहार को। जो आपसे पॉसिबल है वो आप करते हैं क्या? जल्दी से जवाब। जो आपसे शक्य है, जो आपके लिए पॉसिबल है, उसको आप प्रैक्टिकल करते हैं क्या? जब शक्य वो प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो अशक्य को प्रैक्टिकल होगा। जैनालॉजी का प्रैक्टिकल सूत्र क्या है? जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल है। एक बार चेक करो आज आप किन किन को क्षमा कर सकते हो, चेक करो। कई लोगों के साथ आपकी बातचीत बंद होगी, कई लोगों के साथ आपका मनमुटाव चलता होगा। उनमें से कई तो ऐसे होंगे ना कि जो नॉमिनल होंगे, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं होगा उनके साथ। कि सबके साथ बिग प्रॉब्लम है, सबके साथ मेजर प्रॉब्लम है, किसी न किसी के साथ माइनर प्रॉब्लम होगा ना। माइनर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते? करते हो क्या? क्या दिक्कत है करने में? प्लीज, क्या दिक्कत है? माइनर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में दिक्कत क्या है? हा? कर सकते नहीं कर सकते? जो कर सकते वो क्यों नहीं करते? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मेजर की बात कर रहा हूं, माइनर की बात कर रहा हूं। ईगो कहां पर आएगा? ईगो माइनर में आएगा, मेजर में आएगा। जिसमें ईगो आता है उसको माइनर कह सकते हैं क्या? मैं बात किसकी कर रहा हूं? बोलिए। मेजर प्रॉब्लम की, माइनर प्रॉब्लम की? आपके लाइफ में मेजर प्रॉब्लम ज्यादा है, माइनर प्रॉब्लम ज्यादा है? कितने समझदार हो, है ना? मेजर प्रॉब्लम कितने लाइफ में? मेजर प्रॉब्लम लाइफ में कितने हैं? माइनर प्रॉब्लम ज्यादा है, मेजर प्रॉब्लम ज्यादा है? माइनर प्रॉब्लम ज्यादा है। मेजर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करो। जम सकई माइनर प्रॉब्लम, जम सकई माइनर प्रॉब्लम, जम न सकई मेजर प्रॉब्लम। ध्यान में आ रहा है ना? अंडरस्टैंड? जम सकई माइनर प्रॉब्लम, जम न सकई मेजर प्रॉब्लम। माइनर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते गए करते गए करते गए करते गए तो मेजर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सामर्थ्य आएगा नहीं आएगा? शुरुआत कहाँ से करनी? आप कहाँ से करते हो? परमात्मा का मंत्र समझ में आया? जम सकई
जम न सकई तम सदई। जहां से चलना शुरू कर सकते वो कदम तो उठाओ। आज जंप नहीं लगा सकते ओके, आज रन नहीं कर सकते ओके, आज वॉकिंग नहीं कर सकते ओके, लेकिन आज खड़े तो रह सकते हो ना, आज बैठ तो सकते हो ना। शुरुआत कहाँ से करनी? बच्चे को कैसी शुरुआत कराते हैं? सीधा खड़ा करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले बैठाते हैं, फिर खड़ा करते हैं, फिर दीवार को पकड़ के चलाते हैं, फिर उसको बेसहारे चलाते हैं, फिर उसको दौड़ने को लगाते हैं और उसको पहले दिन कह दिया कि चलना शुरू कर दे। तो 14 नियम क्या है? 14 नियम क्या है? बैठो। 14 नियम केवल क्या है? बैठो। बैठने की शुरुआत है। और एक बार उसको शुरुआत कर दी आपने, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपके सामने। 5 लीटर से ज्यादा पानी, कौन 5 लीटर पानी पियो? हाथ ऊपर करो। कौन 5 लीटर पानी पीता है? और आज नहीं कल ध्यान में आएगा ना, अरे 5 लीटर तो पानी पीते नहीं है, मुश्किल से 3 लीटर पीते होंगे, तो 4 लीटर पर आ गए। सोते समय पानी नहीं पीते हो, नींद में पानी नहीं पीते हो। कर सकते नहीं कर सकते? जो कर सकते वो शुरू करो। जो कर सकते हैं वो, आज एरोप्लेन में बैठना है, आज एरोप्लेन में बैठना है, कहानी सुनोगे, कहानी सुनोगे, स्टोरी सुनोगे। स्टोरी सुननी है, फिलोसॉफी सुननी है? स्टोरी सुननी है ना? अच्छा है। जैसे आप और मैं बैठे, वैसे एक गांव में महाराज बैठे विराजे थे। 4 महीने का कार्यक्रम पूरा हुआ और विहार का समय आया तो महाराज साहब ने सबको आग्रह किया कि चौमासे के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ नियम लीजिए, कुछ न कुछ नियम लीजिए। अब कई समझदार लोग थे, उन्होंने अच्छे अच्छे नियम ले लिए। एक थोड़ा ज़्यादा होशियार आदमी था, बोले सबके सामने अब नियम लेने से मना नहीं कर सकता हूँ, नियम तो लेना ही पड़ेगा। और नियम इतना सुंदर लिया कि सारे लोग भी हंसे, लेकिन महाराज नहीं हंसे। नियम क्या लिया उसने कि मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है। कौन रहता है? कुम्हार समझते हो ना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। उसका मुंह देखे बिना पानी नहीं पीऊंगा। अब रोज उसको पता था कि घर के बाहर आते वो दिखता है, रूटीन नियम था। जैसे वो अपने घर से बाहर आता, सामने कुम्हार अपना काम करते रहता, चेहरा दिख जाता था। हमारा सबने नियम दे दिया। काय का नियम है? नौकर मंत्र गिनने का नहीं, माँ बाप को वंदन करने का नहीं, सामायिक का नहीं, कोई पच का नहीं। नियम क्या है? सामने कुम्हार है, उसको देखे बिना पानी नहीं पीऊंगा। नियम ले लिया, चलता रहा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए। एक दिन बेटा बाहर आया और कुम्हार दिखे ही नहीं सामने। थोड़ा ठहरा, अभी बाहर आएगा, बाद में बाहर आएगा। आधा घंटा हो गया, कुम्हार सामने है ही नहीं। प्यास लगी है और नियम लिया है कि कुम्हार का चेहरा देखे बिना पानी नहीं पीना है। उसके घर पर गया, घर में देखा, घर में भी नहीं है। उसके मिसेस से पूछा, भाई कहाँ है? बोले मिट्टी लेने के लिए गए। कब तक आएंगे? बोले आ ही जाएंगे। 1 घंटा बीत गया, आया ही नहीं। अब परेशान हो गया, प्यास लगी है, कुम्हार को देखे बिना पानी नहीं पीना है। उसको फिर पूछा,
किधर गया मिट्टी लेने के लिए? बोले मुझे कहकर थोड़ा गया किधर गया वो। अब कुम्हार को खोजने के लिए जाना है। 5-7 जनों को पूछा, भाई कुम्हार को किधर जाते हुए देखा? बोले इधर जाते हुए देखा। अब जाए तो कैसे जाए? तो लोटा साथ में लेकर के गया। नाटक तो करना पड़ेगा ना। गया गया दूर तक गया, दूर तक गया, दूर तक गया, दूर तक गया। कुम्हार देखने का पता ही नहीं, बिल्कुल सूरज ऊपर आ गया। और कहीं तो भी गधा दिखा उसका। क्या दिखा? कुम्हार का गधा दिखा। बोले गधा दिखा तो कुम्हार भी यहाँ पर होगा। अब कुम्हार गड्ढे में था, मिट्टी खोद रहा था, और मिट्टी खोद रहा था। इसको कुम्हार को चेहरा देखना था, बाकी कोई लेना देना नहीं था। बहुत दिनों से, बहुत देर से, बहुत समय से प्यास लगी हुई थी। और कुम्हार थोड़ी देर के लिए उसने मुंह ऊपर किया और इसने कुम्हार को देखा। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, इतनी खुशी हुई। देख लिया, देख लिया, देख लिया। अरे बाप रे! कुम्हार ने सोचा यार क्या, हे भैया देख लिया तो इधर आ। नहीं, बोले बस देख लिया मैंने। अब कुम्हार उसके पीछे दौड़े। बोले देख लिया तो 2 मिनट रुक तो सही। आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा। उसको लगा क्या गड़बड़ यार, मैंने देख लिया नहीं, आधा तेरा आधा मेरा। वो रुका, वापस आया, देखा तो नीचे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था। आधा तेरा किसके बदले में? किसके बदले में? जम सकई तम की रही। किसके बदले में? जम सकई। जो शक्य है वो करो, जो पॉसिबल है उसको प्रैक्टिकल करो। जो पॉसिबल है उसको प्रैक्टिकल करोगे तो जो इम्पॉसिबल है वो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है आपके पास? जल्दी बोलो। हाँ, आज का होमवर्क क्या है? हाँ, जो जो आपको शक्य है उसको निपटाना शुरू करो। जो जो शक्य है, जो जो पॉसिबल है। कर सकते नहीं कर सकते? जल्दी बोलो। मैंने कल एक सूत्र दिया आपको। आपके पास माइक नहीं है। माइक किसके पास है? माइक जिसके पास है वो धीमे बोला तो भी काम चल जाएगा। और जिसके पास माइक नहीं उसने कैसे बोलना चाहिए? तो जो शक्य है वो कर सकते हो, नहीं कर सकते? करोगे नहीं करोगे? आज करोगे कल करोगे? बढ़िया है ना। और देखो शुरुआत कर करके कैसे अंदर में एनर्जी का फ्लो चलता है। कहानी अपनी जगह पर है, कहानी अपनी जगह पर। कहानी का सूत्र याद रखो, हर व्यक्ति के अंदर वो सोने का भरा हुआ घड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर वो रत्नों से भरा हुआ घड़ा है। वो प्रैक्टिकल को शुरुआत नहीं करता है, इसलिए वो घड़ा नजर नहीं आता है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे काम हो जाएगा। तो 14 नियम देख लेना, नहीं तो कल आपको पेपर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, 25 एटम। कितने एटम? 25 एटम। 4 लीटर पानी के ऊपर पानी नहीं पीऊंगा। कोई भारी है? ले सकते नहीं ले सकते? लेते हो, लेना शुरू करो। जो जो कर सकते हैं उसको करना शुरू करो। अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा गजब का आर्टिकल था। उस आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है अपने आप पर गुस्सा आया है। किस पर गुस्सा आया? अपने आप पर गुस्सा आया है।
कैंसर पर आर्टिकल था। किस पर आर्टिकल था? कैंसर पर आर्टिकल था। और आंतड़ों के कैंसर के विषय में, लीवर के कैंसर के विषय में वन रीजन उसने बताया, ज्यादा खाना। क्या बताया? ज्यादा खाना ये पेट के कैंसर का एक कारण डॉक्टर ने बताया कि जब ज्यादा खाते हैं तो वहां के पेशी को काम ज्यादा करना पड़ता है, और ज्यादा करते 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 कैंसर की प्रकृति आपको पता है, अनलिमिटेड ग्रोथ। कैंसर के पेशी काम क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ। शुरुआत कहां से हुई? ज्यादा खाने से। परमात्मा ने क्या कहा आपको? ऊनोदरी। क्या कहा आपको? अब ऊनोदरी का सूत्र दे करके आपको पेट के कैंसर से बचाने का मंत्र दे दिया। लेकिन हम लोगों ने उस पर रिसर्च नहीं किया। अब वो बात पढ़ने के बाद मैं कहता हूं कि भगवान महावीर पहले कह कर गए। अरे भगवान महावीर पहले कह कर गए थे, तूने पहले खोज करके क्यों नहीं बताया? गुस्सा किस बात पर आया? गुस्सा इस बात पर आया है कि हम अपने घर के डायमंड को पहचान क्यों नहीं पाए? हम अपने घर के अंदर के रत्नों को पहचान क्यों नहीं पाए? हम क्यों नहीं सर्च कर सके कि ऊनोदरी करने के कारण से इतनी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है? और सूत्र कितना था? ऊनोदरी कर सकते हैं। एकासन शायद नहीं कर सकेंगे, आयम्बिल शायद नहीं कर सकेंगे, उपवास शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऊनोदरी कर सकते हैं। नहीं कर सकते? ऊनोदरी का मीनिंग क्या है? कम खाना है, भूख जिंदा रखना है, भूख जिंदा रखना। बी हंग्री तो नो बी एंग्री। यदि आप भूखे रहे तो गुस्सा दो में से एक आएगा आपके पास, या तो हंग्री रहो तो एंग्री रहो। ज्यादा भूखा नहीं रहना। कितना भूखा रहना है? थोड़ा सा भूखा रहना, थोड़ा सा भूखा रहना। ऊनोदरी क्या कहती है आपको? कम खाना है। खाना नहीं, नहीं खाना है, लेकिन इतना नहीं खाना है कि कैंसर हो जाए। ये क्या सूत्र है? जम सकई, बोलो, जम न सकई तम सदाई। जो शक्य नहीं वो करने का भरोसा रखता हूं। आज ऊनोदरी करूंगा, ऊनोदरी करते करते एकासनी की भावना भाऊंगा, एकासनी की करता करते उपवास की भावना भाऊंगा। जो नहीं करता उसको करने का विश्वास रखो।